आरक्षण के दायरे में कौन आएंगे और कौन नहीं, इसकी नई सीमा तय होने वाली है। महंगाई और रोजमर्रा की जरूरतों पर होने वाले खर्च और कमाई के अनुपात को देखते हुए सरकार ये तय करेगी कि किन्हें आरक्षण मिलेगा और किन्हें नहीं। सरकार क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने वाली है। अब तक जिस परिवार की सालाना कमाई 8 लाख से कम होती थी उसे ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में रखा जाता था। सरकार कमाई की इसी सीमा को आगे बढ़ाने वाली है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जानकारी दी है कि जल्द ही क्रीमी लेयर की लिमिट बढ़ाई जा सकती है। सरकार इसे 8 लाख रुपए सालाना से बढ़ाकर 10 से 12 लाख तक कर सकती है। क्रीमी लेयर को लेकर चर्चा इस वजह से भी है क्योंकि नीट पीजी की काउंसलिंग में ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार ने क्रीमी लेयर को लेकर अपना पक्ष रखा है, जिसमें साफ है कि आने वाले कुछ दिनों में सरकार क्रीमी लेयर में बड़ा बदलाव कर सकती है। हालांकि क्रीमी लेयर में बदलाव का ये समय भी है। हर 3 साल बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इसमें बदलाव करता है। 8 सितंबर 1993 को क्रीमी लेयर का दायरा 8 लाख रुपए सालाना था, जिसमें पहली बार बदलाव 9 मार्च 2004 को हुआ और इसे 2.5 लाख रुपए सालाना किया गया। इसके बाद अक्टूबर 2008 में क्रीमी लेयर का दायरा 4.5 लाख रुपए किया गया और मई 2013 में इसे बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया। इसके बाद सितंबर 2017 में भी बड़ा बदलाव हुआ। क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से 8 लाख तय कर दी गई। 2017 से अब तक इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। आर्थिक विकास दर को देखते हुए सरकार इस दायरे में बदलाव करती है और इस बदलाव से सबसे बड़ा फायदा देश में सामाजिक बराबरी के लक्ष्य को हासिल करने में होगा। देश में बराबरी का लक्ष्य हासिल करने के लिए और गरीबी खत्म करने के लिए सरकार ने एक दायरा तय किया हुआ है, जिसके मुताबिक लोगों को फायदा होता है। जैसे कि अगर ओबीसी रिजर्वेशन के लाभ की बात की जाए तो इसके लिए भी एक दायरा तय है कि कौन ओबीसी की श्रेणी में आएगा और कौन नहीं। ऐसे में ये समझना बेहद जरूरी है कि आखिर ये क्रीमी लेयर है क्या। अगर सीधे शब्दों में कहें तो क्रीमी लेयर आरक्षण के लिए आर्थिक और सामाजिक सीमा है, जिसके तहत ओबीसी रिजर्वेशन के लाभ लागू होते हैं। इस श्रेणी में आने वाले लोगों को आरक्षण की व्यवस्था का लाभ नहीं मिलता। सरकारी नीतियों और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए 27% कोटा रिजर्व होता है। जो क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें कोटे के तहत लाभ नहीं मिलते। वक्त के साथ क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ना भी जरूरी है क्योंकि बढ़ती महंगाई का सीधा असर लोगों की आर्थिक क्षमता पर पड़ता है और क्रीमी लेयर की पूरी सोच इसी पर निर्भर है। एक तरीके से देखें तो क्रीमी लेयर के दायरे को बढ़ाना देश की आर्थिक तरक्की का पैमाना भी है।